फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां खुलदाबाद थाना क्षेत्र में महिला से हुई लूट का हुआ सफल अनावरण। बता दें, महिला से हुई लूट का महिला ट्रेनी आईपीएस नीतू ने 5 घंटे में किया खुलासा। बता दें, जहां 2 बदमाशों ने ई रिक्शे से सामान और पर्स लेकर फरार हो गए थे महिला से, जिसकी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी। और साथ ही मुखबिर से सूचना पाने के साथ ही जहां महिला ट्रेनी आईपीएस नीतू ने इन बदमाशों का पता चलाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्ज़े से, इनके घर से निशानदेही पर जहां मोबाइल और सोने के आभूषण व साथ ही नगद रुपए भी बरामद पुलिस ने किए हैं। वहीं पुलिस अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। दोनों अभियुक्त के गैंग में कई अन्य लोग भी हैं। ये पहले भी दूसरे थाना क्षेत्रों में जाकर इस तरह की घटना को अंजाम देते थे। वहीं अटाली क्षेत्र में बिना नंबर प्लेट की बाइक से इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था और ई रिक्शे से बैग लेकर फरार हो गए थे। तो वहीं पुलिस ने अब इसका सफल अनावरण करते हुए इनके साथियों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है कि जल्द ही इनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है आईपीएस नीतू का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। थाना खुलदाबाद के अटाला क्षेत्र में कल एक लूट की घटना प्रकाश में आई। पुलिस को सूचना मिली कि शाम को 2 लड़के जो कि बाइक पर सवार थे, एक लेडी का पर्स छीना ई रिक्शा में जाते हुए। सूचना मिलते ही पुलिस ने इस घटना को चैलेंज के रूप में लिया और मुखबिरों से और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से दोनों लड़कों को करेली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। करेली क्षेत्र से ही उनके घर से लूट के माल की बरामदगी हुई, जिसमें कि कैश, कुछ मोबाइल फोन्स और कुछ जेवर शामिल हैं। जांच के उपरांत पता चला कि यह पूरा गिरोह है और इस तरीके की घटनाओं को पहले भी यहीं पर प्रयागराज के दूसरे थाने क्षेत्रों में अंजाम दे चुके हैं। जांच अभी भी प्रचलित है और पुलिस को इस गिरोह के दूसरे मेंबर्स का भी पता लग रहा है और चोरी के सामान का क्रय विक्रय जो किया जाता है उसके बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। जहां महाकुंभ को लेकर बेहतर व्यवस्था देने की बात सरकार भले ही ऐलान कर चुकी हो और प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हों, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी जहां महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जहां अयोध्या से प्रयागराज पहुंचे महाराज धर्मदास जी महाराज ने अब बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि कह तो रहे हैं कि बेहतर व्यवस्था दी जाएगी और हर साल कहा जाता है, मगर अब जब हो जाए तब कहा देखा जाएगा। और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। बहुत बढ़िया व्यवस्था करेंगे और सभी को समन्वय भी बना करके कुंभ बढ़िया से होगा। तो क्या खास व्यवस्था रहेगी इस बार नया? अब नया व्यवस्था था, सामने आएगा तो देखा जाएगा। बेटा कहते तो है सब बनाने के, नई सिटी बनाने के, नई का करने के। अब देखिए कितना होता है कितना नहीं होता है। जय निर्वाणी यानी अखाड़ा श्री धर्मदास जी महाराज, अयोध्या हनुमान। संगम नगरी प्रयागराज में बिजली विभाग लगातार उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो कटिया मारकर या फिर किसी भी तरह से बिजली चोरी करके अपने घरों में बत्तियां जला रहे हैं या फिर कूलर पंखा चला रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी उनके पास पहुंचते हैं और कटिया देखने या चोरी देखने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करवा देते हैं या फिर पुलिस उन्हें जेल तक भेज देती है। लेकिन वहीं प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर सिविल लाइंस थाना अंतर्गत सिविल लाइंस पुलिस चौकी में खुद पुलिस वाले कटिया मारकर अपनी पुलिस चौकी रोशन किए हुए हैं। इस बात की शायद बिजली विभाग का ध्यान नहीं जा रहा है या फिर वे सोच रहे हैं कि आखिर पुलिस से पंगा ले कौन। सिविल लाइंस के एसडीओ साहब शायद मेहरबान है पुलिस पर या फिर वर्दी का डर उन्हें सता रहा है कि कहीं बिजली काटी तो उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई ना शुरू हो जाए, इसीलिए छूट दे रखी है कि पुलिस चौकी कटिया मारकर कूलर पंखा चलाए और बत्ती जलाए। वैसे अब आम आदमी की होता तो उस पर किस तरह की कार्रवाई होती ये आप समझ सकते हैं, मगर वहीं पुलिस अब खुलेआम यहाँ पर कटिया मारकर बिजली के बॉक्स से यहाँ बिजली चला रही है। और यहाँ पर खुलेआम सुभाष चौराहे के पास ये पुलिस चौकी है, मगर इनको ना कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला है। और जब सैया भय खुद कोतवाल तो डर किस बात का, ये कहावत यहाँ सटीक बैठती है और खुलेआम पुलिस चौकी में बिजली चोरी से जलाई जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जहां प्रयागराज पहुंचकर कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भ्रम तो कांग्रेस फैलाती है
हमारे तो वैचारिक मुद्दे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा हमारा यूसीसी प्रमुख मुद्दा है और राम मंदिर बन रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव पर भी साथ ही साथ पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अखिलेश यादव का पीडीए दंगावाद है, अखिलेश यादव का पीडीए अपराध है। और ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है निशाना साधते हुए कांग्रेस और सपा को, आइए दिखाते हैं। भ्रम कांग्रेस फैलाती है, बीजेपी क्या फैलाने की जरूरत है। हमारे तो ये प्रमुख वैचारिक मुद्दे हैं, जिसमें से धारा 370 समाप्त हो गई है, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, यूसीसी भी हमारा प्रमुख मुद्दा है, उसको लेकर के जनता में चर्चा है। जो भी निर्णय होगा उचित समय पर होगा। भ्रम कांग्रेस ना फैलाए, विपक्ष ना फैलाए, और वैसे भी जनता समर्थन में। अच्छा, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। उनका पीडीए परिवारवाद है, उनका पीडीए दंगावाद है, उनका पीडीए अपराधवाद है। उनके पीडीए में कोई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है। जिसने कुछ का साथ कुछ का विकास किया हो, जब सत्ता में रहे हों, कुछ ना किए हों, और सत्ता से जाने के बाद सब कुछ करने का वादा कर रहे हों, तो जनता समझदार है। धन्यवाद। जूना अखाड़े के महंत हरिगिरी महाराज ने जहां अब महाकुंभ से पहले सीता कुंड डैम बनने की मांग की है। सिंगवेरपुर में जहां सीता कुंड बनाने की बात कही है, उनका कहना है कि प्रयागराज में सिंगवेरपुर में पहले भी कुंभ में मांग उठ किया गया था कि सीता कुंड बनाया जाए, जिसके बाद प्रयागराज में पक्की घाटें बनाई जाए। ऐसे में उन्होंने सरकार से और प्रशासन से अपील की है कि सिंगवेरपुर में पहले सीता कुंड बनाने की तैयारी की जाए और साथ ही प्रयागराज में पक्की घाट बने। ऐसे में उन्होंने मांग करते हुए क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं जूना अखाड़े के महंत हरिगिरी जी महाराज का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। एक इसमें विचार चल रहा कि पहले जो है सिंगेरपुर में अगली बैठक में होगा कि जो डैम हम लोग मांग किए गए थे पिछले मेले में, क्या सीताकुंड डैम बना कि नहीं बना। सीताकुंड डैम बनने के बाद ही जो है घाट की अपेक्षाएं की जा सकती हैं। तो सीता कुंड बनने के बाद इसका नाम सिंगेरपुर में गंगा जी दिखती रहीं, सीता को वरदान दिया है। तो गंगा जी की स्थली में जहाँ सीता ने दर्शन दिया था उसको सीता कुंड हम लोग कहते हैं। इस प्रकार का वो सीता कुंड को डैम बनाया जाए, जो बरहो महीना पानी 7 से लेकर 8 फीट 5 फीट, पर्वों पे 6 फीट कम से कम पानी गंगा जी में बहना चाहिए। गंगा जी के दोनों तरफ घाट का निर्माण होना चाहिए। वो जब भी हो सकता है जैसे अधिक बरसात आवे तो वो भौगोलिक दृष्टि कैसी हो, जैसे कि आप देख रहे हैं तिरछा कुआं की तरह, ऐसे कुआं अंदर पतला होता है, ऊपर चौड़ा होता है। इसी तरह गंगा जी का व्यवस्था बनाई जाए। कम से कम 500 मीटर लेकर 1000 मीटर नहर जैसा गहरा खन के उसमें जहाज का निर्माण भी किया जाए, पानी की जहाज भी चलाई जाए, स्पोर्ट भी व्यवस्थाएं हो, समय से धार्मिक पर्व भी हो, पर जल निर्मल स्वच्छ रहे, ये मेरी प्रार्थना सरकार। संगम नगरी प्रयागराज में अक्सर अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहने वाले प्रोफेसर NB सिंह, जिन्हें लोग हरियाली गुरु के नाम से भी जानते हैं, अक्सर रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहते हैं। तो वहीं आज प्रोफेसर NB सिंह को जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूनियन हॉल में सांप निकलने की सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल वहां पर प्रोफेसर NB सिंह पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने स्नैक को रेस्क्यू किया। जहरीला सांप को पकड़कर प्रोफेसर NB सिंह ने काफ़ी मेहनत करनी पड़ी पकड़ने के दौरान, और ऐसे में उन्होंने सांप को पकड़कर जहां सुरक्षित स्थान पर ले गए और ले जाकर उन्होंने सांप को रिलीज़ कर दिया। बता दें, सांप को देखकर लोग काफ़ी डर गए थे, जिसकी सूचना प्रोफेसर को दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने पहुंचकर सांप को रेस्क्यू किया। सूचना मिली कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस छात्र संघ भवन के सामने साइकिल स्टैंड में एक 1.25 मीटर का सांप निकल के जा रहा था, और सूचना पर मैं वहां पहुंचा। वहां काफ़ी छात्र उपस्थित रहे और उसको मैंने पकड़ करके निकाला, खोज करके। इसके बाद उसको सुरक्षित स्थान में जंगल में छोड़ दिया। मेरा आपसे अनुरोध है, सावन के महीने में सांपों को बचाना चाहिए। नागपंचमी त्यौहार हम मनाते हैं और शंकर जी का जलाभिषेक करते हैं। नाग उनके आभूषण हैं, इसलिए आप सांपों को साल भर बचाइए, सुरक्षित रखिए। प्रोफेसर NB सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण पूरे शहर में अब परेशानी का माहौल है, क्योंकि जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हैं। ख़ास तौर से बात करें दरियाबाद क्षेत्र की,
जहां जगह जगह पर कूड़े के अंबार लगे हैं और नालियां पूरी तरह से जाम है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़क पर लगे कूड़े के अंबार के कारण उठ रही दुर्गंध से आने जाने वाले लोगों को तो परेशानी होती है, मगर स्थानीय लोगों में भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम ने जिस तरह से सफाई कर्मियों ने हड़ताल की है और ये हड़ताल के कारण अब पूरी तरह से शहर अस्त व्यस्त हो गया है और पूरी तरह से शहर में गंदगी फैली है। अब नगर निगम ने भले ही सफाई कर्मियों ने हड़ताल ख़त्म कर दी हो, मगर अभी तक कोई कार्य पर नहीं लौटा है जिससे कि सफाई हो सके। शहर में पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है और लोगों का सड़कों पर चलना भी मुश्किल है। अब देखना होगा कब ये सफाई होती है या फिर इसी तरह से गंदगी सड़कों पर फैली रहती है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।